हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद लल्लू सिंह। सर, नरेंद्र गिरी कथित मौत के मामले में अब सीबीआई पहुंच गई है, टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। कॉपी को उन्होंने जो फाइल जो एफआईआर हुआ था, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इसमें कई राजदार हैं, बड़ी मिस्ट्री है इस पूरे हत्याकांड में? ऐसा है, चूँकि प्रदेश सरकार ने पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सीबीआई को यह सारा केस सौंप दिया। अब उसमें सीबीआई के जांच का विषय है, हमारे बोलने का कोई विषय नहीं है, इसलिए हम इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकते। सीबीआई अपना काम करेगी, निष्पक्ष काम करेगी, हम सबको विश्वास है। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के ये हादसे, इस साधु सन्यासी लोगों के बीच में इस तरह का विवाद हुआ, उसके बाद परिणति मौत तक पहुंच गई, फांसी लगाना पड़ा उन्हें, महंत जी को? अब विवाद हुआ कि नहीं विवाद हुआ, इस विषय को हम नहीं कह सकते, क्योंकि सारा विषय जब सीबीआई के पास चला गया है तो सीबीआई जांच करेगी, जो सत्य होगा उसको उजागर करेगी। साधु संत भी यही मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच हो इस पूरे मसले पर। इसीलिए महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लल्लू जी, आज आपने केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की है अयोध्या को लेकर। अयोध्या में जिस तरह की तैयारियां हैं, राम मंदिर आगे का जो ब्यूटिफिकेशन रोड मैप को लेकर, किस तरह की बातचीत हुई है उनके साथ? हम किशन रेड्डी जी के पास एक प्रस्ताव लेकर गए। योगी भरत राज जी की तपोस्थली है, उसके विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर के उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इसको हम जल्द करा देंगे। 72 करोड़ रुपए की वह परियोजना है। क्योंकि राम का जो त्याग और समर्पण है, हमारा ये मानना है कि उससे कम भरत जी का नहीं। राम जी ने तो माता पिता की आज्ञा के कारण वनवासी जीवन अपनाया, लेकिन भरत जी ने उस अपने बड़े भाई को के हक को पर हमको नहीं गद्दी पर बैठना चाहिए, इसलिए उनके खड़ाऊ को लेकर तपस्या की। इसलिए जहाँ अयोध्या का विकास हो रहा, वहीं भरतकुंड जो 10 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, उसका भी विकास उसके अनुरूप हो, ये हम सबकी इच्छा थी। उसीलिए हम सब लोग ने एक प्रस्ताव बनवाया था वहाँ के सौंदर्यीकरण का, उस समय जिस प्रकार का स्वरूप रहा होगा, उसी प्रकार का स्वरूप फिर खड़ा हो, जिससे जो श्रद्धालु आवें, भक्त आवें, उनको यह एहसास हो कि हम भरत जी की तपोस्थली पर आए। और हमारा मानना है कि वह संस्कार केंद्र भी बहुत बड़ा हो। एक अंतिम सवाल, अमित शाह जी से भी आपकी मुलाकात इस सप्ताह हुई है। आपको लगता है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी? भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। स्वाभाविक रूप से कैडरबेस पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वह लगातार चुनाव की तैयारी करती रहती है। और इस समय हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं, उनका सम्मेलन होगा, आगे और कार्यक्रम। चुनाव तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे, विश्वास के साथ। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।